पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद सरहदी चौकियां तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान अपनी मुतादिद चौकियां छोड़कर फरार, लाशें बिखरी हुई हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगानिस्तान ने अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़, कुर्रम, दीर के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खारजियों को सरहद पार करवाना था। पाकिस्तान का भारत अफगान मुश्तरका बयान पर सख्त रद्दअमल। अफगान सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, अफगान वज़ीर खारजा के भारत में बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। दफ्तर खारजा ने कहा कि मुश्तरका बयान में कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। मुश्तरका इलामिये में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की कोशिश की गई, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अफगान फोर्सेस ने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। अफगान फोर्सेस को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। किसी इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। और गजा अमन मुआहदे के बावजूद मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज, हुकूमती ज़राए का शदीद इजहार तशवीश। शरपसंद अनासर ने सरकारी इमलाक और पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। शरपसंद अनासर के तशद्दुद से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस मरीजों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात। तालीमी इदारों की बंदिश से तुलबा भी परेशान। शहरी फट पड़े। इस्लाम मजहबी, लसानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाजत नहीं देता। इंतशारी टोले का नाम नहाद एहतजाज फसाद फिल अर्ज है। जमात ने पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। पुलिस स्टेशन और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के 112 जवान जख्मी और कई एहलकार लापता हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, एक मजहबी जमात खुफिया एजेंडे पर मुल्क में इंतशार पैदा कर रही है। मुल्क जब भी तरक्की करता है पुरतशद्दुद ग्रोह आ जाता है। रियासत पुरतशद्दुद ग्रोह से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब और राना सनाउल्लाह को फ़ोन। मौलाना फजलुर रहमान की मजहबी जमात के एहतजाज का मामला पुरअमन अंदाज से सुलझाने की दरख्वास्त। कहा, हालात को तसादुम की तरफ न ले जाया जाए। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र तहम्मुल से काम लें। कई शहरों में मामूलाते जिंदगी मुतासर। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतादिद सड़कें बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। फैजाबाद में तमाम होटल सील कर दिए गए। कारोबारी और तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी मुअत्तल। सियालकोट के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नफरी तैनात। लाहौर, सियालकोट और लाहौर खानेवाल मोटरवे बंद। गुजरांवाला में GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दरिया जहलूम और चनाब के पुल पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गुजरात, टोबा टेक सिंह, वजीराबाद में रास्तों की बंदिश से आवाम परेशान। गंडापुर का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का मामला पीर तक टल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इस्तीफा मौसूल हो चुका, कानूनी टीम जायजा ले रही है। गंडापुर के इस्तीफे पर पीर को फैसला होगा, तब तक अली अमीन गंडापुर वजीर आला रहेंगे। गवर्नर कानूनन इस्तीफा कबूल करने का पाबंद है। PTI का फैसल करीम कुंडी को जवाब। सलमान अकरम राजा बोले, वज़ीर आला गवर्नर के मातहत नहीं, जमहूरी अमल को रोका नहीं जा सकता। जुनेद अकबर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखकर इस्तीफा भिजवा दिया है। इस्तीफा रोकने की अब कोई गुंजाइश नहीं। PTI सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका गया तो कबायली इस्लाह की महरूमियां बढ़ेंगी। सियासी बहरान से कैसे निपटें, सुहेल आफरीदी को वजारत आला के मनसब तक कैसे पहुंचाएं। PTI क़यादत ने सर जोड़ लिए। कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत जारी। PTI ने वजीर आला के इंतखाब पर JUI से ताउन मांग लिया। PTI वफ्द की सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। वजीर आला का इंतखाब एजेंडे में शामिल है।
कलअदम टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सख्त तनकीद। बोले जेल में बैठा शख्स दहशतगर्दों का हिमायती है। लाशों पर सियासत चमकाना उनकी ख्वाहिश है। वो आलमी सतह पर दहशतगर्दों के सहूलतकार रहे। पीटीआई ने दहशतगर्दों को लाकर बसाया। दहशतगर्दों को शिकस्त देने का फैसला हो चुका। DI खान में शहीद 6 पुलिस एहलकार और इमाम मस्जिद सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अली अमीन गंडापुर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शोहदा को पुलिस दस्ते ने सलामी दी। ISPR के मुताबिक फितनाल खारिज के दहशतगर्दों ने बारूद से भरा ट्रक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के दरवाजे से टकराया था। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, एहलकारों ने जान देकर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। डेरा इस्माइल खान में कामयाब ऑपरेशन टीम वर्क का नतीजा है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग की IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने जैसे यकजा होकर काम किया वो काबिल तारीफ है। कुर्बानियों पर फख्र है। दहशतगर्दों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कराची में रॉ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हसास मालूमात लीक करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान पाकिस्तान की हसास तंसीबात से मुतालिक मालूमात सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। कब्जे से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। फ्रांसिक जांच के दौरान मजीद सबूत भी मिल गए। नेटवर्क से जुड़े कारिंदों और गैर मुल्की रवाबत की तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द की मुलाकात। नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। हवाई अड्डों पर खसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मुलाकात में सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। पंजाब में तरक्की के नए दौर का आगाज। सरमायाकारी के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी। वजीर आला का सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। सऊदी अरब लाइफ स्टॉक, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT में सरमायाकारी करेगा। टैक्स में 10 साल की छूट। 1 टाइम कस्टम ड्यूटी से अस्तस्ना होगा। पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के वफ्द के एजाज में तकरीब। मरियम नवाज, प्रिंस मंसूर मोहम्मद बिन साद की शिरकत। अवामी फलाह के मंसूबों पर बात हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका चले गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात होगी। IMF की MD से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना की चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान के हम मनसब से भी मुलाकातें तय। गजा में जंगबंदी के बाद हजारों फलस्तीनियों की घरों को वापसी। लुटे पुटे फलस्तीनी बचा खुचा सामान उठाकर अपने तबाह हाल घरों को लौटने लगे। इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल। नई हुदूद पर पोजीशनें संभाल लीं। यरगमालियों की रहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। जर्मनी और मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दौरा मशरिक़ वस्ता के पहले मरहले में आज इजराइल पहुंचेंगे। नेतन्याहू की दावत पर इजरायली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर पीर को मिस्र जाएंगे। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर तय मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। कहते हैं, यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा में बच्चों की अमवात पहले से ज्यादा हो सकती हैं। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। जंग से तबाह हाल गजा पट्टी की तमाम राहदारियां इमदाद के लिए फौरी खोलने पर जोर। 6000 ट्रक इमदाद लेकर जाने के लिए तैयार। कहा, गजा में काफ़ी अरसे से गजा का बहरान संगीन हो चुका है। हज़ारों बच्चे भूख से दो चार हैं। सूरत हाल नाजुक है। बच्चों की मौत में बड़े पैमाने पर इजाफे का खतरा है।
लाहौर में गैंग वॉर खत्म करने का फैसला, 35 साल दुश्मनी का एक और बड़ा किरदार इंजाम को पहुंचा। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस मुलजिम को कराची से लाहौर ला रही थी। रहीम यार खान के करीब मुलजिमान ने तीफी बट को छुड़वा लिया। सीसीडी के मुताबिक एहलकारों ने पीछा किया, साथियों की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। तीफी बट को दुबई से लाहौर लाया जा रहा था। और पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान शान मसूद कहते हैं फील्डिंग में बेहतरी के लिए बहुत काम किया है, सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। एडन मार्करम ने पाकिस्तान की स्पिन फ्रेंडली विकेट पर खेलना चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज शुरू होगा।